हाय फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीसू गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा एड वन छा अर्थात एड वन जी के विषय में जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान हो सके। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति जब ट्रांसपेरेंसी के चलते इस प्रकार की सूचना माँगेगा, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या उसकी शारीरिक जो सुरक्षा है, उसको खतरा हो जाता है, तो ऐसी सूचना सूचना अधिकारी यहाँ पर निर्णय लेगा स्वयं से और उस सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81 जी के तहत देने से मना कर देगा, इनकार कर देगा। इसका उदाहरण आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे कि मतदाता होता है, अगर कोई ट्रांसपेरेंसी के चलते इस प्रकार की सूचना की माँग करे कि मतदाता ने किस-किस व्यक्ति को मत किया है, इसको आप जो है हमको सूचना में दे दें, जानकारी बना कर के। तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का जो होता है दोस्तों, वो हनन हो जाता है और सूचना अधिकारी आपको इस प्रकार की सूचना नहीं देगा, क्योंकि ऐसी सूचना प्रदान करने से अपराध बढ़ेगा और किसी व्यक्ति का जो जीवन है, जो उसकी शारीरिक सुरक्षा है, उसको तत्काल में खतरा हो जाएगा। तो इस प्रकार की सूचना सूचना अधिकारी आपको बनाकर नहीं देने वाला है। दूसरा उदाहरण आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कोई मुखबिर है, किसी विभाग को जानकारी देता है या मुखबिरी करता है और वहाँ पर उसका गुप्त रखा जाना अनिवार्य है, यानी उसे सीक्रेट रखा जाना अनिवार्य है। ये है अनेकों बार होता है कि मुखबिर के सूचना पर पुलिस कहीं पर भी दबिश दे करके अपराधी को पकड़ लेती है। या कई बार ऐसा होता है कि मुखबिर के द्वारा जैसे ज्ञात हो जाता है, तो कई बार जहाँ पर अपराध हो रहा होता है, तो पुलिस वहाँ पर पहुँच करके उस अपराध को अंकुश लगा लेती है। तो ऐसे में अगर कोई ट्रांसपेरेंसी के चलते इस प्रकार की सूचना की माँग करे कि मुझे ये बताया जाएगा कि बताना मतलब मुझे ये जानकारी चाहिए कि किस मतलब मुखबिर के आधार पर आपने जो है मतलब इस अपराध को रोका है या किस मुखबिर के जानकारी के अनुसार आपने जो है यहाँ पर उस अपराधी को गिरफ्तार किया है। तो इस प्रकार की सूचना मुझे चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी सूचना सूचना अधिकारी आपको प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी राइट टू प्राइवेसी का हनन होता है और इस प्रकार की सूचना को देने से अपराध उत्पन्न होता है और सूचना अधिकारी आपको धारा 81 जी के तहत ऐसी सूचना नहीं देगा, जिस सूचना से किसी व्यक्ति के जीवन या फिर उसकी जो शारीरिक सुरक्षा है, उसको खतरा पैदा हो। तो यहाँ पर सूचना अधिकारी स्वयं से निर्णय लेगा और निर्णय लेने के बाद में आपको जो भी आवश्यक है, उस प्रकार से आपको सूचना प्रदान कर देगा। दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो में स्क्रीन पर देखिए कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81 छा क्या कहती है। धारा 81 छा सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा। दोस्तों देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जब भी भारत का कोई नागरिक ऐसी सूचना पूछेगा जिस सूचना को प्रकट करने से किसी व्यक्ति के जीवन या फिर उसकी जो शारीरिक सुरक्षा है, वो खतरे में आ जाएगी। तो ऐसी सूचना सूचना अधिकारी सूचना माँगने वाले व्यक्ति को नहीं देगा और इस बात का जो निर्णय है, वो स्वयं सूचना अधिकारी अपने विवेक से लेगा कि कौन-सी सूचना जनहित में देना आवश्यक है या किस सूचना को दिए जाने से व्यक्ति के जो जीवन है या उसकी जो शारीरिक सुरक्षा है, वो खतरे में आ जाएगी। तो यहाँ पर कभी-कदार ऐसा होता है दोस्तों कि जैसे किसी व्यक्ति ने स्वयं के लिए सूचना माँगी, अर्थात उसने जैसे किसी विषय के संबंध में व्यक्ति ने शिकायत पत्र दिया किसी भी विभाग में। और शिकायत पत्र देने के बाद में काफ़ी समय के बाद में उसने अगर सूचना के अधिकार के तहत इस बात को उसने ये माँग लिया कि श्रीमान जी, जो मैंने आपको शिकायत दिया उसमें क्या-क्या काम हुआ, ठीक है? तो ऐसे में कभी-कदार सूचना अधिकारी क्या करते हैं कि इस कानून का गलत दुरुपयोग भी करते हैं और वो ये लिख कर के दे देते हैं कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, उसकी धारा 81 छा अर्थात 81 जी के तहत आपको ट्रांसपेरेंसी में ऐसी सूचना नहीं प्रदान करी जाएगी जिससे कि किसी व्यक्ति के जीवन या
शारीरिक सुरक्षा को खतरा हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों ये होता है कि सूचना अधिकारी जो बात कह देते हैं, उस बात को साबित करने का जिम्मा भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(5) के तहत उनको ही होता है। वो इस बात को साबित भी करेंगे कि वो किस तरीके से जो सूचना है वो उस व्यक्ति के शारीरिक और जीवन दोनों को संकट में डाल रही है। ठीक है, अगर वो ऐसा साबित नहीं कर पाते हैं और बिना किसी एविडेंस के वो ऐसी बात को लिख करके सूचना प्रदान करते हैं, तो इसके विरुद्ध जब ये मामला अपील में चलता है प्रथम और सेकंड में, तो वहां पर दोस्तों धारा 18 के तहत आप सेकंड अपील में सूचना आयोग को शिकायत कर सकते हैं कि सूचना अधिकारी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, या इस धारा का गलत प्रयोग किया है। और सूचना अधिकारी को अपने सपोर्ट में अधिनियम की धारा 19(5) के तहत उस तथ्य को स्पष्ट करना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों आपको मेरे इस वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81G अर्थात 81 छा की पूरी जानकारी दी जा रही है। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो में आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 81 छा अर्थात 81G की पूरी जानकारी दी गई है। धन्यवाद।